वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और वैसे किसी टॉपिक पे तो बेस नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि नीट का प्रिपरेशन करने वाले या नीट का एग्ज़ाम देने वाले हर वो स्टूडेंट्स के लिए आज का यह वीडियो है जिन्होंने 24 के सेशन में नीट दिया या 25 के सेशन में नीट देना चाहते हैं। आज के इस वीडियो को 4-5 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। पहला तो वो सेक्शन है कि एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे बच्चे अभी काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं और काउंसलिंग का प्रोसेस ऑल इंडिया कोटा 14 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद स्टेट के भी ओपन हो जाएंगे। कई सारे स्टेट के ओपन भी हो गए हैं। तो काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके लिए माई करियर पाठशाला का रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप नीट काउंसलर एज ए मेंटर माई करियर पाठशाला को हायर कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर योर काउंसलिंग असिस्टेंस। एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी वो है उन बच्चों की जिन्होंने नीट में अच्छे नंबर ना आने के कारण जिनका प्राइवेट कॉलेज में ऑप्शंस नहीं है, जो अब्रॉड में जाना नहीं चाहते या इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में कटअप नहीं आ रहा, तो वो डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले रखे हैं। कुछ बच्चों ने इंजीनियरिंग में ले लिया, कुछ बच्चों ने अदर कोर्सेज में अदर यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले लिया डिफरेंट कोर्सेज पे। तो वैसे सारे बच्चों को माई करियर पाठशाला की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए और जिस कोर्स पे भी एडमिशन्स लिया है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंडिया के जो ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेज हैं अदर कोर्सेज वाले, उसमें चैलेंज है प्लेसमेंट्स को लेकर के। तो आप शुरू से फोकस्ड रहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अपने लिए निकालेंगे। थर्ड सेगमेंट है वो है स्टडी इन इटली। अब स्टडी इन इटली को लेकर के हमारा, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आईमेट का एग्ज़ाम होता है, उसके डेट आ गए हैं सितंबर में, उनके पेपर हैं। लेकिन हर बच्चा आईमेट के पेपर को नहीं दे सकता क्योंकि उसकी प्रिपरेशन लगभग 6 से 7 महीने पहले करनी पड़ती है। उसके यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन, प्री इनरोलमेंट या उसकी प्रिपरेशन तैयारी, क्योंकि नीट के प्रिपरेशन से आईमेट के प्रिपरेशन बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। उसमें एलआर, मैथ्स, कई सारे सेगमेंट्स होते हैं और हर क्वेश्चन का अपना वेटेज होता है। वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, स्कॉलरशिप 100% मिलता है और वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो जिसके रैंक 100, 200, 250, जो यहाँ के कई सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बहुत ऊपर के लेवल है। तो उनके एग्ज़ाम भी बहुत डिफरेंट लेवल के होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन भी बहुत डिफरेंट लेवल की होती है। तो हमारी माई करियर पाठशाला के कई सारे वीडियो आपको उनके एग्जाम्स पे हमारी कोचिंग में रन होती है। तो हमारा अगला कुछ वीडियो सीरीज जो है वो आईमेट को लेकर के आने वाला है। और वैसे स्टूडेंट्स जो भीड़ का पार्ट बने हुए हैं, यानी क्राउड का पार्ट बने हुए हैं, क्योंकि आप नीट के प्रिपरेशन के लिए भी जा रहे हैं, तो अगले साल भी क्या होने वाला है ये आपको पता नहीं है। और इस साल भी अगर आप एक एवरेज मार्क 400, 450 पे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप भीड़ से निकल करके किसी एक डायरेक्शंस को पकड़िए और ये 23 लाख 25 लाख के क्राउड से थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट बनाइए, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स बहुत कम है। क्योंकि हर बच्चा आईमेट का प्रिपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर में कई सारे चैलेंजेज हैं और ये चैलेंजेज जब आप हमें कॉल करते हैं तो हमारे काउंसलर्स आपको बताते भी हैं। अब उन स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट के लिए जो ये प्लान कर चुके हैं, फोकस कर चुके हैं या अपने नीट के प्रिपरेशन में मतलब जा चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को इस बार 640-30 पे भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है और उनके मन में ये डर है, वो डर करके जो है नीट के प्रिपरेशन में गए हैं या ड्रॉप करने का प्लान उन्होंने किया है, या 580, 570 या 500 या वॉट एवर इज योर स्कोर, एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर कि आप नेक्स्ट ईयर का नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और नीट के प्रिपरेशन में कई बार ऐसा देखा गया है, जो टॉपर्स होते हैं या जो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, उनके साथ साथ उनके पेरेंट भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मतलब रात भर जगना, उनके बच्चों के साथ एफर्ट्स लगाना। तो मैं आपको बता दूं कि आपका यह एफर्ट्स बेकार जाने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। अगले साल भी वही होगा नीट के पेपर में जो इस साल हुआ है। 650, 660 ला करके भी आपके बच्चे को सीट मिल जाएगा, इस बात की गारंटी आप नहीं दे सकते। और आपके रात भर जगने से भी आप बहुत ज़्यादा चमत्कार कर देंगे, यह भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आप अगर अपने बच्चे का करियर बनाना चाहते हैं तो जैसे रात भर बच्चा जग करके पढ़ रहा है और आप जगे हुए हो, तो आपको अपने बच्चों के सीट का चौकीदार बनना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में कंपटीशन के साथ आप जो है सीट अलॉट करा पाओगे। आप फॉर्मल पेरेंट की तरह बैठे रहोगे और एज यूजुअल देखते रहोगे, क्योंकि ये जो
सिस्टम चल रहा है ना कई सालों से, कि आपको फ़ोन करते हैं कि आपको जो है नीट के क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, या आपकी सेटिंग हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करके आना, इस तरह की चीज़ें आपको क्या लगता है बंद हो गया? जी नहीं, आने दीजिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके पास फ़ोन आना फिर से शुरू हो जाएंगे। और इस बार अगर आप सीट चाहते हैं कि आपका बच्चा जितनी मेहनत कर रहा है उतनी मेहनत आप उसकी मतलब वो साकार करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसकी सीट कोई और लेकर के ना उड़ जाए, तो आपको चौकीदार बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा? चौकीदार इसलिए बनना पड़ेगा कि जो भी फ़ोन आता है उसको आप इंटरटेन कीजिए, उसके तह तक जाने की कोशिश कीजिए। अगर वो ऑफिस बुलाते हैं, उनके ऑफिस से जाकर के मिलिए, देखिए, उनके वीडियो बनाइए, नहीं तो नहीं भी वीडियो बना सकते हैं। अगर वो फ़ोन पे बात करते हैं उसको रिकॉर्ड करिए, व्हाट्सएप पे अगर बात करते हैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड करिए, और इस सारी रिकॉर्डिंग्स को, इस फुटेज को, उनके ऑफिसेस को आप जो है अपने नियर बाई लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, और आप पीएमओ को मेल कीजिए, आप एनटीओ को मेल कीजिए विद प्रूफ्स, आप जो है सीबीआई को जो है मेल कीजिए। आप ये सारी चीज़ें, आपका बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, आप उसको बिना इसमें इन्वॉल्व किए हुए आप अपनी एक अलग प्रिपरेशन कर लीजिए अपने बच्चों की सीट के लिए। लेकिन सिर्फ हाथ पे हाथ धर करके और कोटा के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में डाल करके, या जनकपुरी में, या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में जहाँ भी आप हैं, महाराष्ट्र में, सीकर में, तो आपको लगता है कि आपके बच्चा सीट निकाल करके ले आएगा, तो अब बहुत बहुत मुश्किल है। क्या था 720 पे भी 65 नंबर, 65 67 बच्चे, और उसमें अगर आपको एम्स में अगर कैटेगरी में आपको इतना सफ़र करना पड़े, अगर ये कोर्ट में मसला नहीं गया होता तो कितने को सीट मिल पाती? तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, चौकीदार बनना है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अभी भी काउंसलिंग में बहुत सारे पेरेंट्स को फ़ोन आ रहा होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट दिला देंगे। अगर आपको ऐसा कोई भी कॉल आता है तो वैसे कॉल को इग्नोर मत कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए और सेंड कीजिए, ठीक है? तब जाकर के आपके बच्चे को कहीं सीट मिलेगी और उसका एफर्ट्स, उसका मेहनत जाकर के रंग लाने वाला है। नहीं तो एग्ज़ाम के बाद आप इसी तरीके से एनटीए के ऑफिसर्स में सारी इंडिया ने, सारी दुनिया ने इस वक्त देखा कि क्या हुआ और अंत में आपको क्या मिला, यह किसी से छुपी नहीं है। तो यह हो गई उन बच्चों के लिए जो नीट के प्रिपरेशन में फिर से जाने का प्लान कर रहे हैं। अब इसके बाद कुछ बच्चे वैसे भी हैं जो अब्रॉड वगैरह का प्लान कर रहे हैं। तो अब्रॉड वाले जाने वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आपको अब्रॉड, एक एमबीबीएस अब्रॉड है, ईजी एक्सेस दिखाई देता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में ये सबसे टफेस्ट सेगमेंट आपके लिए होने जा रहा है, अगर आपने कंट्री और यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन राइट नहीं किया है। क्योंकि 80% ऑफ द कंट्री या यूनिवर्सिटी आज के रूल रेगुलेशंस में फॉलो अप में नहीं आती, मतलब एफएनजीएल रेगुलेशंस को मीट नहीं करती, लेकिन फिर भी आप एडमिशन्स ले रहे हैं, आपके लोकल के द्वारा आप भेजे जा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है भाई सबको एमबीबीएस करने की? 130 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी, एमबीबीएस अब्रॉड से करना है, सपने यूएसएमएलई के और यूके प्लान के दिखाए जा रहे हैं। अरे भैया निकलो उनसे बाहर, कुछ अदर कोर्सेज को भी ट्राई करो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करके एक अच्छा लाइफ स्टाइल जिया जा सकता है, लेकिन हाँ, उन कोर्सेज को करने के लिए आपका माइंडसेट यूरोपियन और डेवलप्ड कंट्रीज के नेशन की तरह रखना पड़ेगा। आपको हर कुछ फ्री में चाहिए। आप सोचते हो कि इस तरह की भी काउंसलिंग आपको फ्री में मिल जाए, तो यकीन मानिए कि फ्री में काउंसलिंग देने वाला ना आपके साथ कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। वो बायस्ड होकर के ही काउंसलिंग करेगा और कहीं ना कहीं वो अपने फ़ायदे के लिए ही काउंसलिंग करके आपको मोटिवेट कर देगा। तो फ्री में मत लीजिए। आप इस तरह के काउंसलिंग डिफरेंट कोर्सेज में जाते हैं, बाहर के किसी यूनिवर्सिटीज़ में प्लान कर रहे हो एमबीबीएस 9 इयर्स 10 इयर्स करने के बाद, अगर आप एवरेज बच्चे हो तो मुझे लगता है कि आपको इससे बाहर निकलना चाहिए। आप यूएसएमएलई यूके प्लैब के सपने से बाहर निकलना चाहिए, कुछ अदर कोर्सेज को ट्राई करना चाहिए। जनरल कॉम्पिटिशन्स में भी जाकर के बहुत ज़्यादा अच्छा आप नहीं करेंगे। क्या है ना कि क्लास और जो पेरेंट देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे 8 9 में हैं तो आप उसके बच्चों को क्या करना है, उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट एनालिसिस, कई सारी चीज़ें हैं, कौन सा सेगमेंट अच्छा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप उसके फ्यूचर को डिसाइड कीजिए, उसके करियर को प्लान कीजिए। तो समय आ गया है कि आप भीड़ का पार्ट मत बनिए, क्राउड का पार्ट मत बनिए, पड़ोसी को देख करके अपने करियर का डिसाइड मत करिए, डिसीजन मत लीजिए। समय आ गया है कि आप एक वाइज पेरेंट बनिए, इंटेलिजेंट पेरेंट बनिए। समय आ गया है कि स्टूडेंट शुड बी मच मोर इंटेलिजेंट इनफ
मतलब चंद कुछ पैसे बचाने के लिए इधर उधर से दौड़ करके अपने करियर को किसी ऐसे जगह मत ले जा करके फंसा दो या फेंक दो जहाँ जाने के बाद तुमको लाइफ टाइम रिग्रेट हो। तो हर किसी का एक अपना अपना पर्टिकुलर स्पेस है। स्टडी इन इटली का अपना स्पेस है, एमबीबीएस इन इंडिया का अपना स्पेस है, एमबीबीएस अब्रॉड का अपना स्पेस है, लेकिन आपने डिसीजन सही लिया है कि नहीं लिया है यह बहुत मायने रखता है। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आपको आगे बढ़ना होता है। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया, इशारों इशारों में बता भी दिया पेरेंट्स को क्या करना है, स्टूडेंट्स को क्या करना है, और जिन बच्चों ने एडमिशन किसी कॉलेज में ले लिया है उनको यहाँ से आगे की जर्नी कैसे करनी है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने आपके आगे के फ्यूचर के लिए एक और माई करियर पाठशाला की तरफ से फिर से ऑल द बेस्ट। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट कीजिए और बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना माई करियर पाठशाला को, तो यकीन मानिए चैलेंज है हमारा, आप हमारे जैसे कई सारे वीडियो को देखिए यूट्यूब पे, और यकीन मानिए जब आप एनालाइज करने के लिए बैठेंगे ना तो नंबर 1 पर आपको माई करियर पाठशाला ही, ये आपके अंतर्मन आपको बताएगी कि दिस इज वन द चैनल विच यू आर लुकिंग फॉर, और यही वो चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।